कि जो आपके हस्बैंड थे हमारे भाईजान, वो दुबई में क्या करते? वो नेवी में ही थे, शिप में ही थे, जाते थे, उनकी ड्यूटी थी वहाँ पे। आपके हस्बैंड दुबई के अंदर सोल्जर थे, फौज में थे, और आप फिर लाहौर की सड़कों पर बनी आपको फीली ये बच्चे रोड पर सोते रहे, क्यों, क्या परेशानी? मैं अपनी फीलिंग नहीं किसी को बताता है, छुप छुप कर रोता हूँ। बात ये है कि इनके बगैर मैं नहीं और मेरे बगैर ये नहीं। तो मोहसिन नकवी साहब से आपकी कैसे मुलाकात हुई, किस तरह रोशनी पड़ी उनकी? मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते कानों को मुदस्सिर का सलाम। मेरे साथ जो माँ जी मौजूद हैं और बेटा मौजूद है, इनकी स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। क्या ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आता है? जी हाँ, इनके जो हस्बैंड है और इस बच्चे के जो बाप है, ये उस बाप का बेटा है जिनकी दुबई के अंदर एज ए सोल्जर खिदमात थी। आखिर वो मामला था क्या, इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माँ जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ठीक। मुझे ये बताएं कि जो आपके हस्बैंड थे हमारे भाईजान, वो दुबई में क्या करते? वो नेवी में ही थे, शिप में ही थे, जाते थे, उनकी ड्यूटी थी वहाँ पे। वो 8 दिन वहाँ पे लापता रहे। फिर मुझे पता चला वहाँ के मैनेजर है ना, उन्होंने बताया कि इनकी डेथ हो गई है। फिर 8 दिनों के बाद, यानी पूरी इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने बताया ये बात मुझे बताई। तो मैं तो पहचान यानी मानो ही ना बात को। मैंने कहा यहाँ से घर से वो ठीक ठाक गए हैं, तो सारी बात है। उन्होंने कहा कि इनको हुआ अटैक, इनको हुआ है और कुछ नहीं हुआ। हाँ, इसलिए आप पाकिस्तान में थी? आप पाकिस्तान में थी? नहीं, मैं वहाँ पे ही थी, वहाँ पे ही थी, विजिट पे गई हुई थी वहाँ पे। माशाल्लाह, आपके हस्बैंड दुबई के अंदर सोल्जर थे, फौज में थे, और आप फिर लाहौर की सड़कों पर बनी आपको फीली ये बच्चे रोड पर सोते रहे, क्यों, क्या परेशानी थी? हम लोग तो म्यू हॉस्पिटल में 4 साल वहाँ रहे हैं। हॉस्पिटल में रहे आप? जी, 4 साल हम लोग वहाँ रहे हैं। वहाँ पे भी आ जाते थे, रात को उठाने वाले आ जाते थे, कोई ना कोई आ जाते, कोई पुलिस वाले आ जाते थे। हॉस्पिटल रोड पर सोते रहे आप? नहीं, वहाँ पे जहाँ पे शेड रूम है ना, मरीजों के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। 2-3 मरतबा हालांकि पुलिस वालों ने हमारे ऊपर केस लगा दिया कि आपने चोरी की है। 2-3 मरतबा मतलब मुझे वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े, रात के टाइम वो राउंड करने आते थे पुलिस वाले और सिक्योरिटी स्टाफ के, ये यहाँ पे चोरियाँ होती हैं ये वो, तो इसलिए आप चले जाओ। 4 साल वहाँ पे धक्के खाए, सर्दी गर्मी, वहाँ पे इतनी धुंध हो जाती थी और धुंध के बीच में कभी वो हमारा सामान जला देते थे, कभी बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पे मुश्किलें आई थी। बेटा, दुख नहीं होता कि माशाल्लाह आपके जो वालिद साहब थे वो दुबई में एक ऐसे सोल्जर थे, फ़ौज में थे, और आप जब लाहौर की सड़कों पर सो रहे थे, सारी परेशानी थी, तो किस तरह फील होता? मैं मतलब कि वहाँ पे भी रोता था, लेकिन मैं मामा को फील नहीं था होने देता है, क्योंकि बाद में यही बात है कि जिम्मेदारियाँ तो होती हैं। अगर मैं मतलब कि मैं अपना हौसला तोड़ दूँगा तो बाद में मेरी मामा को कौन संभालेगा? कितने बहन भाई हैं? मैं अकेला ही भाई हूँ जी। तो आपकी जो केयर टेक है, मोहसिन नकवी साहब ने माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कदम लाया है। तो मोहसिन नकवी साहब से आपकी कैसे मुलाकात हुई, किस तरह रोशनी पड़ी उनकी आप? ये जब हम ये हमारे मेरे जो केयर टेकर हैं अंकल फयाज है, तो जब हम यहाँ पे आए थे तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ हमारे पास 3 शॉपर 1 चटाई थी। तो मैं वहाँ पे पंखा लेने गया था, तो वहाँ पे पंखा अपने दोस्त के घर लेने गया था, वहाँ से पंखा नहीं मिला। तो वहाँ पे शादरा फ्लाईओवर है, वहाँ पे अभी 4 पिलर ही मतलब के बिछे थे। तो उस टाइम वो दौरा करने के लिए आए हुए थे, तो मैं वहाँ पे जाके खड़ा हो गया, देखने लग गया। तो मैंने कहा, मेरे दिल में पता नहीं क्या, मैंने कहा शायद हो सकता है सुन ही लें। फिर मैं उनकी गाड़ी के पास गया, ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा ये उनकी गाड़ी है। तो उन्होंने क्या मसला है, मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा ये बात है। उसके बाद एक जियो के रिपोर्टर को उन्होंने बुलाया, वो जियो का रिपोर्टर फिर मुझे मोहसिन नकवी सर के पास लेके गया था। क्या मोहसिन नकवी साहब से क्या गुजारिश की कि सर हम, मेरे पापा बहुत बड़े फ़ौज में हैं दुबई के, और हम सड़कों पर मामला? नहीं, मैंने उनको ये बात की, मैंने कहा, मैंने सिर्फ इतनी बात की, मैंने कहा सर
मेरे पापा नहीं है तो हमें सिर्फ एक पंखा चाहिए। वो कहते अच्छा आपको पंखा चाहिए। उसी टाइम उन्होंने एसपी हमजा उनको भेजा यहाँ पे। उन्होंने आके हमारा सारा एड्रेस लिया। वो उन्होंने कहा जी कि जी ये, फिर अगले दिन उनकी पूरी टीम हमारे इधर आई थी। वो आके पूछ के गई। उसके बाद 10-12 दिनों के बाद एक इमरान मज़हर हैं वो आके उन्होंने सारा ये सामान वगैरह लेके दिया, घर वगैरह अरेंज वगैरह किया। तो इस तरह ये मामला हुआ था। अच्छा, मैं अब ये पूछ जाना चाहता हूँ कि किस तरह आप ज़िंदगी गुजर रही है। माँ जी में बैठे हैं, माँ जी थोड़ा सा डिस्टर्ब है मेंटली तौर पे, तो फिर वो बातें ज़्यादा नहीं करती। मैं थोड़ा आपको ये क्लियर कर दूँ, जिस तरह बच्चे से बात कर रहे हैं। अच्छा, आप ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? माँ जी भी हैं, आप भी हैं, बस अल्लाह ने आपको 2 जान दी हुई हैं, तो किस तरह? बात ये है कि इनके बगैर मैं नहीं और मेरे बगैर ये नहीं। पापा की जो डेथ है वो दुबई में ही हुई? जी पाकिस्तान में नहीं आए वो? नहीं बॉडी भी नहीं आई? नहीं, वो वैसे उनका मतलब मेरी दादो जो हैं, जो चाचू वगैरह ताया वगैरह, वो सारे उधर ही थे। तो उधर ही है उनकी डेड बॉडी वगैरह। आप नहीं मिले? नहीं, मैं उस टाइम बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा, 3-4 महीने का था। नाज़रीन देखें, एक बाप जो कि दुबई में एज ए सोल्जर फ़ौज की खिदमत दुबई में, और फैमिली लाहौर की सड़कों पर सवालिया निशान, ज़िंदगी में कैसे कैसे मोड़ आते हैं। माँ जी से आखिरी में बात करेंगे, पैगाम देना चाहें हमारे मुल्क पाकिस्तान के बड़े जो सब इक़्तिदार लोग हैं, जो इनकी कोई मदद करना चाहें या कि कोई पैगाम देना चाहें। माँ जी कुछ कहना चाहती हैं आप हमारी जो बड़े लोग हैं उनसे, कि आपकी नहीं, शुक्रिया इनका बहुत। अल्लाह इनको दुनिया में भी, जनता में भी सारी बात है। अब तो ये यतीम ही है ना, यतीम ही है। जब से इसके पापा फौत हो गए हैं, यतीम बच्चा ही है। जो भी इसकी खिदमत करेगा, जो भी करेगा, उसने जनता में ही जाना है, पक्की बात है। और जो कर रहे हैं, अब भी जो कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी जनता में लेके जाएगा इंशाल्लाह, और दुनिया में भी उनको सिला उनका देता है। हाँ जी, और उनके जो है ना, कभी कभार दुख होता है, रोना आ जाता है कभी? नहीं, बहुत ज़्यादा, मुझे तो रोना आता ही रहता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कभी लोगों को देखते हो माँ बाप के अंदर खेल रहे होते हैं, माशाल्लाह माँ का तो साया सर पे है, बाप का नहीं है, तो क्या फील होता है? थोड़ा सा बता। मैं अपनी फीलिंग नहीं किसी को बताता है, छुप छुप कर रोता हूँ। ऐसे लोग मजाक बनाते हैं, रो रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, नहीं बताया जाता। ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश है? ज़िंदगी में तो यही ख्वाहिश है कि बड़ा होकर पढ़ लिख के कोई अपने दम पे, मतलब कि कुछ बनूंगा। अपने जब तक अपना घर ना हो तो अब मामा को हज कराऊं, खुद हज पे जाऊं, यही ख्वाहिश है बस। नाज़रीन, ये वो बच्चा है जिसके बाप की डेथ दुबई में होती है और वो सोल्जर थे, और ये वो माँ हैं जिनके वो हस्बैंड थे, और बच्चे के ख्वाब देखे कि माँ को हज कराना है। स्क्रीन पे इनका नंबर, आप बच्चे से रब्ता कर सकते हैं, माँ जी से बात कर सकते हैं, खुदारा जो हो सकता है इनके साथ। देखें, उन्होंने वाज़ह कहा कि हम सफ़ेद पोश हैं, हमें ज़रूरत नहीं है हेल्प की, लेकिन ये लोग हैं, ये मुस्तहिक़ हैं, ये हकदार हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहे मुदस्सिर की बातें, देखते हैं उसने कानों को मेरा सलाम।